सो हे गाइस, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। अपन आज के सेशन में बात करेंगे डीएसएसबी पेपर सॉल्यूशन और कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की भी बात करेंगे और इमेज बेस्ड क्वेश्चंस की भी अपन बात करेंगे। फ्रेंड्स, वीडियो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाला है, लास्ट तक ज़रूर बने रहेगा और एक बार इस वीडियो को शेयर ज़रूर करना फ्रेंड्स। चलिए बिना देरी के साथ में अपन शुरू करते हैं वीडियो को। तो फ्रेंड्स, अपन सबसे पहले बात करेंगे BMW बायोमेडिकल वेस्ट मैनेजमेंट। वेरी 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 इंपॉर्टेंट टॉपिक फ्रेंड्स। आपके DSSB एग्जाम में 1 से 2 क्वेश्चंस BMW से पूछे जाते हैं फ्रेंड्स, चाहे येलो डस्टबिन हो, चाहे रेड हो, चाहे वाइट हो, चाहे ब्लू हो फ्रेंड्स। 100 to 1% इस टॉपिक से क्वेश्चन आते ही आते हैं। तो फ्रेंड्स, इसको अपन डील करते हैं फ्रेंड्स। देखो फ्रेंड्स, जो आपका येलो डस्टबिन होगा उसमें ह्यूमन या एनिमल एनाटॉमिकल वेस्ट डिस्कार्ड किए जाते हैं। जो भी सॉलिड वेस्ट होते हैं वो भी डिस्कार्ड किए जाएंगे किसके अंदर, येलो डस्टबिन में। और एक्सपायर्ड मेडिसिन हो गई वो भी आपके येलो डस्टबिन में डिस्कार्ड की जाएगी। और केमिकल जो भी वेस्ट हो गए, बॉडी फ्लूइड्स हो गए और क्लिनिकल वेस्ट हो गए, सारे के सारे आपके किस में जाएंगे फ्रेंड्स, येलो डस्टबिन में। फ्रेंड्स, इंपॉर्टेंट है येलो डस्टबिन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इसमें भी मेनली फ्रेंड्स आपका जो भी ह्यूमन या एनिमल एनाटॉमिकल वेस्ट और सॉलिड वेस्ट, ये तीनों इम्पोर्टेंट है फ्रेंड्स। ये तो पूछे जाते हैं। 2024 में ह्यूमन का पूछा गया था फ्रेंड्स, सॉलिड वेस्ट का पूछा गया था DSSB एग्ज़ाम में। इम्पोर्टेंट बनता है फ्रेंड्स। तो येलो डस्टबिन ह्यूमन या एनिमल एनाटॉमिकल वेस्ट में डिस्कार्ड किए जाएंगे। सॉलिड वेस्ट हो गए, एक्सपायर्ड मेडिसिन्स हो गई, केमिकल वेस्ट हो गए, बॉडी फ्लूइड्स हो गए और क्लिनिकल वेस्ट हो गए, सारे के सारे किस में डिस्कार्ड किए जाएंगे, आपके येलो डस्टबिन में। और रेड डस्टबिन में आपके कंटामिनेटेड वेस्ट हो गए, जो कि क्या है, रिसाइक्लेबल हैं। और जो भी प्लास्टिक बैग्स हो गए फ्रेंड्स, बॉटल्स हो गए, पाइप्स हो गए, कंटेनर्स हो गए और कैथेटर्स हो गए, वो सारे के सारे किस में जाएंगे, आपके फ्रेंड्स रेड डस्टबिन में। जो कंटामिनेटेड वेस्ट होते हैं, मेनली ये होता है कंटामिनेटेड वेस्ट, प्लास्टिक बैग्स, बॉटल्स, पाइप्स, कंटेनर्स और कैथेटर्स, ये सारे के सारे किस में डिस्कार्ड किए जाएंगे, आपके रेड में। और वाइट में कौन से होंगे फ्रेंड्स, जो भी स्काल्पल्स, ब्लेड्स, निडल्स, सिरिंज विद फिक्स्ड निडल, जो इंसुलिन की आती है ना फ्रेंड्स, जो सिरिंज विद फिक्स्ड निडल्स होती हैं, शार्प मेटल्स और निडल टिप कटर किस में डिस्कार्ड किए जाएंगे, आपके वाइट में फ्रेंड्स। इंपॉर्टेंट हैं जो स्काल्प्स, ब्लेड्स, नीडल्स, सिरिंजेज विद फिक्स्ड नीडल, शार्प मेटल्स, नीडल टिप कटर, ये सारे के सारे किस में डिस्कार्ड किए जाएंगे, आपके वाइट में। और ब्लू में कौन से हो गए फ्रेंड्स, आपके जो भी ब्रोकन ग्लास वेस्ट होते हैं, साइटोटॉक्सिक वेस्ट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये पूछा जाता है साइटोटॉक्सिक वेस्ट, मेटालिक बॉडी इम्प्लांट्स और कंटामिनेटेड ग्लासेज इंक्लूडिंग मेडिसिन ऑयल्स, ये किस में आपके जाएंगे फ्रेंड्स, ब्लू में। तो एक बार अपन फिर से डील करते हैं फ्रेंड्स। बायोमेडिकल वेस्ट मैनेज होता है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स। इसमें येलो में आपके ह्यूमन या एनिमल एनाटॉमिकल वेस्ट डिस्कार्ड किए जाएंगे, जो भी सॉलिड वेस्ट होते हैं, केमिकल वेस्ट होते हैं, जो भी एक्सपायर्ड मेडिसिन्स हो गई हैं और बॉडी फ्लूइड्स हो गए, केमिकल वेस्ट, सारे के सारे किस में डिस्कार्ड किए जाएंगे फ्रेंड्स। और क्लिनिकल वेस्ट भी किस में डिस्कार्ड किए जाएंगे, येलो डस्टबिन में फ्रेंड्स। इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। रेड में तो हो गए फ्रेंड्स कंटामिनेटेड, जो भी आपके रिसाइक्लेबल हैं, प्लास्टिक बैग्स, बॉटल्स, पाइप्स, कंटेनर्स और कैथेटर्स, इंपॉर्टेंट हैं फ्रेंड्स, किस में डिस्कार्ड किए जाएंगे, आपके रेड में। और वाइट में स्काल्पल्स, ब्लेड्स, निडल्स, जो सिरिंजेज विद फिक्स्ड निडल्स होती हैं उनको भी वाइट में किया जाएगा। शार्प मेटल्स होते हैं, निडल टिप कटर भी किस में डिस्कार्ड किए जाएंगे, आपके वाइट में। और जो भी ब्रोकन ग्लास वेस्ट है, साइटोटॉक्सिक वेस्ट, ये इंपॉर्टेंट है। बात करते हैं फ्रेंड्स अपन इंपॉर्टेंट कुछ जो अभी आपके PYQs हैं फ्रेंड्स, प्रीवियस ईयर के जो क्वेश्चंस हैं फ्रेंड्स, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। पेनलेस ब्लीडिंग आफ्टर 28 वीक ऑफ प्रेगनेंसी इज एसोसिएटेड विद, जो पेनलेस ब्लीडिंग हो रही है फ्रेंड्स प्रेगनेंसी में 28 वीक के बाद में, वो कंडीशन किसको इंडिकेट करेगी, वो आपकी कंडीशन प्लेसेंटा प्रीविया को इंडिकेट करेगी फ्रेंड्स। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ये क्वेश्चंस आपकी ऋषिकेश एम्स 2020 में आ चुका है फ्रेंड्स। एम्स, PGI, जिप में, ESIC, RRB और DSSB में भी कई बार एग्जाम में पूछा गया है फ्रेंड्स। तो पेनलेस ब्लीडिंग आफ्टर 28 वीक ऑफ प्रेगनेंसी इज एसोसिएटेड विद प्लेसेंटा प्रीविया। एम्स ऋषिकेश हो गया, एम्स PGI हो गया, जिपमेर हो गया, ESIC हो गया, RRB हो गया, DSSB में भी पूछा गया फ्रेंड्स। तो इसके अपन क्लिनिकल फीचर्स देखते हैं, साइन सिम्टम्स देखते हैं। देखो, पेनलेस ब्लीडिंग इज क्लिनिकल फीचर ऑफ प्लेसेंटा प्रीविया, जो पेनलेस ब्लीडिंग होगी वो किसकी क्लिनिकल फीचर है, किसका सिम्टम्स है, मोस्ट कॉमन आपके प्लेसेंटा प्रीविया का। एंड पेनफुल एक्टिव ब्लीडिंग इज क्लिनिकल फीचर ऑफ एब्रूसिव प्लेसेंटा। फ्रेंड्स, दोनों क्वेश्चन पूछे जाते हैं, इंपॉर्टेंट हैं। जो पेनफुल एक्टिव ब्लीडिंग होगी वो
किसका क्लिनिकल फीचर है? आपके एब्रूसिव प्लेसेंटा का और पेनलेस ब्लीडिंग आपके प्लेसेंटा प्रीविया का क्लिनिकल फीचर है फ्रेंड्स, इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट बात करते हैं फ्रेंड्स, व्हेन द अपर सेगमेंट ए कॉन्ट्रैक्ट द लोअर सेगमेंट रिलैक्सेस इज नाउन एज। देखो फ्रेंड्स, जो यूटेरस का अपर सेगमेंट होगा ये क्या हो रहा है? कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है। देखो फ्रेंड्स, कॉन्ट्रैक्ट कैसा होता है अपन देखते हैं। ये आपका यूटेरस का अपर सेगमेंट हो गया, ये आपके यूटेरस का लोअर सेगमेंट हो गया। ये फ्रेंड्स देखो फ्रेंड्स, इसमें क्या होगा? ये कॉन्ट्रैक्ट हो गया आपके, ऐसा कॉन्ट्रैक्ट, और लोअर सेगमेंट कैसे होगा फ्रेंड्स? ऐसे रिलैक्स हो रहा है ना, वापस अपनी पहले वाली स्थिति में आ रहा है। इस कंडीशन को अपन क्या बोलेंगे फ्रेंड्स? दिस कंडीशन इज कॉल्ड एज पोलैरिटी ऑफ यूटेरस। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फ्रेंड्स, पोलैरिटी ऑफ यूटेरस पूछा जाता है फ्रेंड्स। व्हेन द अपर सेगमेंट ए कॉन्ट्रैक्ट, जब अपर सेगमेंट क्या होगा? कॉन्ट्रैक्ट होगा, और लोअर सेगमेंट क्या होगा? रिलैक्स होगा। तो फ्रेंड्स, व्हेन द अपर सेगमेंट इज कॉन्ट्रैक्ट एंड द लोअर सेगमेंट इज रिलैक्सेस इज नाउन एज पोलैरिटी ऑफ यूटेरस फ्रेंड। दैट कंडीशन इज कॉल्ड एज पोलैरिटी ऑफ यूटेरस। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फ्रेंड्स, पूछा जाता है। जो अपर सेगमेंट हो गया, ये लोअर सेगमेंट हो गया, इसमें क्या हो रहा है? लोअर सेगमेंट में रिलैक्सेशन और अपर सेगमेंट में क्या हो रहा है? कॉन्ट्रैक्शन हो रहा है। तो ये कंडीशन आपके पोलैरिटी ऑफ यूटेरस को इंडिकेट करेगी फ्रेंड्स। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फ्रेंड्स, एक बार इस वीडियो को, इस सेशन को शेयर जरूर करना। अगर फ्रेंड्स आपने प्रीवियस वीडियो को भी नहीं देखा तो मेरे प्लेलिस्ट में जाके DSSB स्पेशल क्लासेज और DSSB पेपर सॉल्यूशन एक बार ज़रूर देखना, और जो डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक दे रहा हूँ ना फ्रेंड्स, इनको एक बार ज़रूर देखना। नेक्स्ट बात करते हैं फ्रेंड्स, विच हार्मोन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर परफॉर्मिंग प्लेसेंटल फंक्शन फर्स्ट 8 से 10 वीक ऑफ द प्रेगनेंसी। देखो फ्रेंड्स, विच हार्मोन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर परफॉर्मिंग प्लेसेंटल फंक्शन फर्स्ट 8 से 10 वीक ऑफ द प्रेगनेंसी में जो फर्स्ट हार्मोन होता है आपका HCG हो गया, ह्यूमन कोरियोनिक हार्मोन, वो परफॉर्म करता है प्लेसेंटल फंक्शन को कितने वीक्स में? 8 से 10 वीक्स में। जो भी फंक्शंस होते हैं प्लेसेंटल फंक्शंस, ये रेगुलेट करता है फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, व्हेन द फिटस डाइज एंड रिटेन्ड इन द यूटेरस इज कॉल्ड मिस्ड अबॉर्शन। देखो, जब फिटस क्या हो जाता है? डाई हो जाता है, डेथ हो जाती है फिटस की, और यूटेरस में रिटेन रह जाता है, ये कंडीशन आपकी कौन सी होगी? मिस्ड अबॉर्शन की। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फ्रेंड्स, अगर आपने अबॉर्शन को कंप्लीट नहीं किया है तो फ्रेंड्स, मैंने DSSB पेपर सॉल्यूशन में अबॉर्शन को बहुत अच्छी तरीके से ट्रिक के अकॉर्डिंग मैंने समझाया है, तो उस वीडियो को जरूर देखना फ्रेंड्स। व्हेन द फिटस डाइज एंड रिटेन्ड इन द यूटेरस इज कॉल्ड मिस्ड अबॉर्शन। अभी अपन बात नहीं करेंगे क्योंकि फ्रेंड्स वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। नेक्स्ट बात करते हैं फ्रेंड्स, एन अबॉर्शन दैट कैन नॉट बी हेल्टेड और देयर इज नो चांस ऑफ कंटिन्यू प्रेगनेंसी कॉल्ड। देखो फ्रेंड्स, आगे आप प्रेगनेंसी को कंटिन्यू नहीं कर सकते, वो कौन सी कंडीशन होगी आपकी अबॉर्शन की? इनवाइटेबल अबॉर्शन की। डायरेक्ट याद रखना फ्रेंड्स, एक प्रेगनेंसी को आप आगे कंटिन्यू नहीं कर सकते, वो आपको अबॉर्शन करवाना ही पड़ेगा, वो कंडीशन होगी इनवाइटेबल की। और आगे आप प्रेगनेंसी को कंटिन्यू कर सकते, वो आपके थ्रेटनेड अबॉर्शन की होगी फ्रेंड्स। दोनों ही क्वेश्चन हो गए फ्रेंड्स। अबॉर्शन से अपन ने 2 से 3 क्वेश्चन इसी वीडियो में डिस्कस कर लिए। ये क्वेश्चन मेनली पूछे जाते हैं फ्रेंड्स। अब अपन बात करते हैं फ्रेंड्स एक्टोपिक प्रेगनेंसी की। इम्प्लांटेशन ऑफ फर्टिलाइज्ड ओवम आउटसाइड द यूटेरिन कैविटी। देखो, फर्टिलाइज्ड ओवम का इम्प्लांटेशन होना आपके यूटेरिन कैविटी से आउटसाइड, दैट इज कंडीशन ऑफ एक्टोपिक प्रेगनेंसी। इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स, ये तो मेनली सभी को पता होगा। जो इम्प्लांटेशन होता है मेनली कहाँ पे होता है फ्रेंड्स? इम्प्लांटेशन ऑफ फर्टिलाइज्ड ओवम आउटसाइड द यूटेरस मेन फैलोपियन ट्यूब में होता है 90%, और 90 से 95% होता है। एक्टोपिक प्रेगनेंसी अकर होती है इन फैलोपियन ट्यूब्स। ट्यूबल प्रेगनेंसी में क्या होता है फ्रेंड्स? 78% चांसेस होते हैं। एक्टोपिक प्रेगनेंसी में जो एम्पुला में होता है ना, फैलोपियन ट्यूब में, वो होगा आपका 12%, और इस्टमस पार्ट में भी। ये तो आप मत देखना फ्रेंड्स। नेक्स्ट बात करते हैं फ्रेंड्स प्राइमरी PPH पोस्टपार्टम हेमरेज। जो प्राइमरी पोस्टपार्टम हेमरेज होता है उसमें क्या होती है फ्रेंड्स? आपकी डिलीवरी हो गई हो और फर्स्ट 24 घंटे के अंदर जो ब्लीडिंग होगी उसको बोलते हैं प्राइमरी PPH या अर्ली PPH। देख लो, प्राइमरी PPH आल्सो कॉल्ड अर्ली PPH। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, मीन्स ब्लड लॉस ऑफ ड्यूरिंग द फर्स्ट 24 आवर्स आफ्टर डिलीवरी। के बाद में जो ब्लड लॉस होगा फ्रेंड्स, उस कंडीशन को अपन क्या बोलेंगे? प्राइमरी PPH।
डिलीवरी के बाद में और 24 घंटे के अंदर अंदर जो ब्लीडिंग होगी उसको प्राइमरी पीपीएच या अर्ली पीपीएच के नाम से जाना जाता है। प्राइमरी पीपीएच मोस्ट कॉमन कोज इसका कौन सा है फ्रेंड्स? एटोनिक यूटेरस, लॉस ऑफ यूटेराइन टोन कोज बाय ओवर डिस्टेंशन के कारण फ्रेंड्स। एटोनिक यूटेरस होगा आपका मोस्ट कॉमन ये कोज है फ्रेंड्स, इंपॉर्टेंट है, ये तो पूछा जाता है। प्राइमरी पीपीएच मोस्ट कॉमन कोज कौन सा होगा? एटोनिक यूटेरस, लॉस ऑफ यूटेराइन टोन कोजेज बाय ओवर डिस्टेंशन। नेक्स्ट बात करते हैं फ्रेंड्स, जो आपका सेकेंडरी पीपीएच होता है, क्या पता ये भी पूछ लिया जाए, या इसको अपन बोल सकते हैं लेट पीपीएच अकर आफ्टर द फर्स्ट 24 आवर्स। ये 24 घंटे के जो पहले 24 घंटे के बाद में ब्लीडिंग होगी आपके अंदर, तो आपकी प्राइमरी होगी और 24 घंटे के बाद में होगी, उस कंडीशन को अपन बोलेंगे सेकेंडरी पीपीएच। और सेकेंडरी पीपीएच में इसका मेन कोज क्या है? रिटेंड प्लेसेंटल फ्रेगमेंट्स, जो प्लेसेंटा के टुकड़े होंगे वो आपके प्लेसेंटा के अंदर रह जाएंगे, दैट इज कॉल्ड एज सेकेंडरी पीपीएच, रिटेंड प्लेसेंटल फ्रेगमेंट्स। नेक्स्ट बात करते हैं फ्रेंड्स, इंपॉर्टेंट है द मुलेरियन, जो एंटी मुलेरियन डक्ट होती हैं इन फीमेल एमनियोटेज डेवलप्स इनटू, ये कहाँ पे डेवलप होते हैं फ्रेंड्स? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, फैलोपियन ट्यूब्स हैं फ्रेंड्स। डायरेक्ट क्वेश्चंस ये कहीं से नहीं लाए गए हैं, बस मेरे अकॉर्डिंग मैंने अपने क्वेश्चंस बनाए हैं फ्रेंड्स, इंपॉर्टेंट है। डीएसएसबी पेपर को देखते हुए ये क्वेश्चंस मैंने अपनी नॉलेज के अकॉर्डिंग बनाए हैं फ्रेंड्स। इस वीडियो को एक बार शेयर जरूर करना। द मुलेरियन डक्ट इन द फीमेल एमनियोटेज डेवलप्स इनटू फैलोपियन ट्यूब्स में ये डेवलप्स होते हैं फ्रेंड्स। नेक्स्ट अपन बात करते हैं फ्रेंड्स, जो भी आपकी पीएच ऑफ वेजाइना बिकम्स एसिडिक ड्यू टू, वेजाइना की पीएच एसिडिक क्यों होती हैं फ्रेंड्स? क्योंकि डॉर्डरलाइन बेसिलस वहाँ पे प्रेजेंट होती हैं। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, एम्स ऋषिकेश एंड एम्स जोधपुर 2017 में ये क्वेश्चन पूछा गया फ्रेंड्स। देखो, पीएच ऑफ वेजाइना बिकम एसिडिक ड्यू टू डॉर्डरलाइन बेसिलस के कारण आपकी वेजाइना का पीएच क्या होता है? एसिडिक होता है। या तो इसका ये पूछ लिया जाएगा वेजाइना का पीएच क्या होता है? एसिडिक होता है, और डॉर्डरलाइन बेसिलस के कारण ये होता है। दो क्वेश्चन इसी टॉपिक से अपन को कंप्लीट हो गए, मतलब पीएच ऑफ वेजाइना से। नेक्स्ट बात करते हैं फ्रेंड्स, वेरी 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 इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक फ्रेंड्स, जो आपका एनटीडी होता है फ्रेंड्स, न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट्स, इसको अपन कैसे प्रिवेंट करेंगे? जो फॉलिक एसिड्स दी जाती हैं फ्रेंड्स, उनसे अपन क्या कर सकते हैं? मैटरनल जो भी आपका फोलिक एसिड या फोलेट सप्लीमेंटेशन होगा उनको अपन क्या करेंगे? प्रोवाइड करेंगे, जिससे एनटीडी प्रिवेंट्स हो सके फ्रेंड्स। चलिए देखते हैं, न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट्स कैन बी प्रिवेंटेड बाय मैटरनल फोलेट सप्लीमेंटेशन से आपका न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट्स क्या होगा? प्रिवेंट होगा, या फोलिक एसिड सप्लीमेंटेशन से। ये एम्स ऋषिकेश और एम्स जोधपुर 2017 में पूछा गया है फ्रेंड्स, और केपीएससी में भी ये आपके 2017 में एग्जाम में आया हुआ है फ्रेंड्स, इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट बात करते हैं फ्रेंड्स, ए नर्स इज अवेयर दैट द बेस्ट प्लेस टू डिटेक्ट फिटल हार्ट साउंड इज द फर्स्ट ट्राइमेस्टर ऑफ प्रेगनेंसी। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फ्रेंड्स, एक नर्स को अवेयर रहना चाहिए दैट द बेस्ट प्लेस, की बेस्ट प्लेस कौन सा है टू डिटेक्ट फिटल हार्ट साउंड को सुनने के लिए फर्स्ट ट्राइमेस्टर ऑफ प्रेगनेंसी में। देखो, अबव सिंपाइसिस प्यूबिस से आप क्या कर सकते हो? फिटल हार्ट साउंड आराम से डिटेक्ट कर सकते हो फ्रेंड्स, डिटेक्ट कर सकते हो। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, एम्स रायपुर पूछा गया क्वेश्चन है फ्रेंड्स। नेक्स्ट बात करते हैं फ्रेंड्स, विच एंटीबॉडी क्रॉस प्लेसेंटा, सभी को पता है आईजीजी, कौन सी एंटीबॉडी होगी वो क्रॉस करेगी आपके प्लेसेंटा को? आईजीजी। ये आपके एम्स रायपुर में भी आया हुआ है क्वेश्चन फ्रेंड्स, स्टेज जो 3rd है उसमें फ्रेंड्स। जो आपका डीएसएसपी हुआ था ना अभी 2024 में, ये भी क्वेश्चन पूछा गया था, इसमें भी क्वेश्चन क्या आया? विच एंटीबॉडी क्रॉस प्लेसेंटा आईजीजी। जो 5 को शिफ्ट हुई थी ना, उसमें आया क्वेश्चन पूछा गया था फ्रेंड्स। नेक्स्ट बात करते हैं, ए बेसिन शेप्ड कैविटी दैट फॉर्म्स ए रिंग बिटवीन द मूवेबल वर्टिब्रा ऑफ द वर्टिब्रल कॉलम एंड द लोअर लिम्स इज कॉल्ड। देखो फ्रेंड्स, एक बेसिन शेप्ड कैविटी होती हैं दैट फॉर्म्स ए रिंग, जो क्या करती हैं? रिंग बनाती हैं। कहाँ पे? बिटवीन द मूवेबल वर्टिब्रा, जो मूवेबल वर्टिब्रा होते हैं उसमें ऑफ द वर्टिब्रल कॉलम एंड द लोअर लिम्स इज कॉल्ड, जो पेल्विक ग्रिडल होगा फ्रेंड्स। ये क्या होगा आपका? पेल्विक ग्रिडल। ये भी आपके एम्स रायपुर में पूछा गया फ्रेंड्स, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट बात करते हैं, ए हार्मोन दैट प्रिवेंट्स मेंस्ट्रुएशन एंड मेंटेन्स प्रेगनेंसी बाय सस्टेनिंग द फंक्शन ऑफ द कॉर्पस ल्यूटियम, सभी को पता है एसईजी, ह्यूमन कोरियोनिक गोनेडोट्रोपिक हार्मोन। ये भी आपके एम्स रायपुर में आया हुआ है फ्रेंड्स।
क्वेश्चन देख लो फ्रेंड्स, घुमा फिरा के आया है। ये हार्मोन दैट प्रिवेंट्स मेंस्ट्रुएशन एंड मेंटेन्स प्रेगनेंसी, एक ऐसा हार्मोन जो प्रिवेंट्स करता है मेंस्ट्रुएशन को, जो आपकी मेंस्ट्रुएशन साइकिल होती है, और मेंटेन्स करता है प्रेगनेंसी को बाय द सस्टेनिंग फंक्शन ऑफ कॉर्पस ल्यूटियम, और कॉर्पस ल्यूटियम के फंक्शन को क्या करता है, सस्टेन करता है। दैट इज कंडीशन एज ह्यूमन कोरियोनिक गोनेडोट्रोपिक एसएजी हार्मोन। एम्स रायपुर में भी ये क्वेश्चन में पूछा गया है फ्रेंड्स। नेक्स्ट अपन बात करते हैं फ्रेंड्स, वेरी 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 इंपॉर्टेंट, इन द फेटल स्केल द ब्रेगमा इज फाउंड। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फ्रेंड्स, फेटल स्केल में ब्रेगमा आपको कहाँ पे मिलेगा, एट द जंक्शन ऑफ सजाइटल, कोरोनल एंड फ्रंटल सुचर में। जो आपका सजाइटल सुचर होगा, कोरोनल होगा और फ्रंटल सुचर है, अपन बोल सकते हैं एंटीरियर फंटानेल्स, इज कॉल्ड एज ब्रेगमा। कहाँ पे मिलेगा, एट द जंक्शन ऑफ सजाइटल, कोरोनल एंड फ्रंटल सुचर। फ्रेंड्स क्वेश्चन घुमा फिरा के पूछा जा रहा है, एम्स रायपुर में भी ये एग्जाम में आया हुआ है फ्रेंड्स। नेक्स्ट अपन बात करते हैं फ्रेंड्स, जो आपका एबनॉर्मल प्रोलिफेरेशन ऑफ यूटेराइन एंडोमेट्रियल टिश्यू आउटसाइड द यूटेरस इज नाउन एज एंडोमेट्रियोसिस। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, डीएसएसपी 2013 में भी क्वेश्चन पूछा गया है फ्रेंड्स। जो एबनॉर्मल प्रोलिफेरेशन होगा यूटेराइन एंडोमेट्रियल टिश्यूज का, वो यूटेरस के बाहर होगा, ये कंडीशन आपकी एंडोमेट्रियोसिस कहलाएगी फ्रेंड्स। नेक्स्ट बात करते हैं फ्रेंड्स, कॉन्ट्रासेप्टिव एंड पिल्स हेल्प्स इन बर्थ कंट्रोल बाय प्रिवेंटिंग ओव्यूलेशन से। बीएसएफ स्टाफ नर्स 2014 में भी पूछा गया क्वेश्चन है फ्रेंड्स। जो कॉन्ट्रासेप्टिव्स होते हैं एंड पिल्स, ये क्या करते हैं, हेल्प्स करते हैं बर्थ कंट्रोल को। कैसे करते हैं, ओव्यूलेशन को प्रिवेंट होने से। नेक्स्ट बात करते हैं फ्रेंड्स, कॉमनेस्ट कॉम्प्लिकेशन ऑफ आईयूडी इंसर्शन इज। देखो आईयूडी इंसर्शन का मोस्ट कॉमन कॉम्प्लिकेशन क्या होगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, कई बार एग्जाम में पूछा गया फ्रेंड्स। और जो आपके 5 को शिफ्ट था ना, उस एग्ज़ाम डीएसएसबी में ये पूछा गया था क्वेश्चन फ्रेंड्स, तो ध्यान रखना फ्रेंड्स। कॉमनेस्ट कॉम्प्लिकेशन ऑफ आईयूडी इंसर्शन इज इंट्रायूटेराइन डिवाइस से मोस्ट कॉमन कॉम्प्लिकेशन कौन सा होगा, पेन होगा फ्रेंड्स। एट 8 वीक ऑफ जेस्टेशन द यूटेरस लुक लाइक। देखो 8 वीक में आपका यूटेरस कैसे दिखेगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फ्रेंड्स, साइज ऑफ ग्रेप फ्रूट जैसा दिखेगा। एम्स रायपुर में भी पूछा गया है, तो साइज ऑफ ग्रेप फ्रूट में भी ये आपका 8 वीक में यूटेरस दिखेगा। देखो 8 वीक ऑफ जेस्टेशन द यूटेरस लुक्स लाइक साइज ऑफ ग्रेप फ्रूट्स। नेक्स्ट बात करते हैं फ्रेंड्स, रिलेशनशिप ऑफ फेटल हेड एंड लिम्स टू इट्स ट्रंक इज कॉल्ड। ये क्या होगा, आपका फेटस का एटीट्यूड होगा, ये तो सभी को पता होगा फ्रेंड्स। रिलेशनशिप ऑफ फेटल हेड एंड लिम्स, देखो फेटल हेड का रिलेशनशिप किसके साथ में बोल रहा है कि फेटल्स जो हेड हो रहा है और लिम्स हो रहा है उसके बीच में, और ट्रंक्स के बीच में फेटस हेड का रिलेशनशिप, दैट इज कॉल्ड एज एटीट्यूड कहलाएगा ये फेटस का फ्रेंड्स। नेक्स्ट है फादर जिल्स ऑपरेशन इज डन फॉर, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, फादर जिल्स ऑपरेशन किस में किया जाता है, यूटेराइन प्रोलैप्स में। फ्रेंड्स इंपॉर्टेंट है, फादर जिल्स ऑपरेशन आपका किस में किया जाएगा, यूटेराइन प्रोलैप्स में। इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, फादर जिल्स ऑपरेशन इज डन फॉर यूटेराइन प्रोलैप्स में। नेक्स्ट बात करते हैं फ्रेंड्स, इनएबिलिटी टू कंसीव आफ्टर कंसिस्टेंट अटेम्प्ट फॉर ए 1 ईयर पीरियड विदाउट एनी काइंड ऑफ कॉन्ट्रासेप्शन इज कॉल्ड एज। ये तो सभी को बताएं, क्या कहलाएगी, इनफर्टिलिटी कहलाएगी फ्रेंड्स। प्राइमरी इनफर्टिलिटी कपल्स हैज़ नेवर हैड ए चाइल्ड, ये प्राइमरी इनफर्टिलिटी में क्या होगा फ्रेंड्स, कपल हैज़ कंसीव्ड बट वुमन आर अनेबल टू सस्टेन प्रेगनेंसी और कंसीव अगेन ड्यू टू इन्फेक्शन के कारण। ये तो बिल्कुल हो गया फ्रेंड्स। सेकेंडरी इनफर्टिलिटी क्या होगी, कपल हैज़ कंसीव्ड बट वुमन आर अनेबल टू सस्टेन प्रेगनेंसी और कंसीव अगेन ड्यू टू इन्फेक्शन के कारण वो कंसीव नहीं कर सकती हैं। मोस्ट कॉमन कोज ऑफ सेकेंडरी इनफर्टिलिटी का मोस्ट कॉमन कोज क्या होगा, पॉलीसिस्टिक ओवेरियन सिंड्रोम। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, PCOS पॉलीसिस्टिक ओवेरियन सिंड्रोम मोस्ट कॉमन कोज किसका है, सेकेंडरी इनफर्टिलिटी का फ्रेंड्स। नेक्स्ट बात करते हैं फ्रेंड्स, सेकेंड लास्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, स्टेरिलिटी क्या होती है, इज अनेबल टू प्रोड्यूस ऑफ स्प्रिंग, स्पर्म ओवम आपस में मिल नहीं पाएंगे, दैट इज कॉल्ड स्टेरिलिटी। ऑक्सीटोसिन हार्मोन इज वर्क्स ऑन ब्रेस्ट, ऑक्सीटोसिन हार्मोन सभी को पता है कहाँ पे वर्क करता है, ब्रेस्ट पे। कहाँ पे होगा, ब्रेस्ट पे, मायो एपिथेलियल सेल्स पे एंड ऑन यूटेरस पे। क्या कराएगा ये, यूटेरस पे कॉन्ट्रैक्शन ऑफ यूटेराइन मसल्स एंड लेट डाउन रिफ्लेक्स, जो मिल्क इजेक्शन होता है उसको भी क्या करवाएगा, इंक्रीज करवाएगा फ्रेंड्स। आज के टॉपिक में अपन यहीं तक बात करेंगे। अगर मेरा कंटेंट आपको अच्छा लगता है तो प्लीज़ एक बार इस सेशन को शेयर ज़रूर करना। नेक्स्ट वीडियो में बहुत जल्द मिलते हैं फ्रेंड्स, तब तक के लिए हैव ए नेक्स्ट डे, गुड बाय और बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्ज़ाम DSSB। थैंक यू टू ऑल ऑफ यू।